ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस समय मैं ट्रैवलिंग में हूं और ट्रैवलिंग के कारण इस समय आपको केवल ऑडियो सुनाई दे रहा होगा। मेरा प्रयास तो रहता है कि सही टाइम पर वीडियो को पब्लिश कर दिया जाए जिससे किसी को परेशानी ना हो। फिर भी ट्रैवलिंग तो ज़्यादा होती है मेरी, इसलिए यहाँ पर मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज केवल ऑडियो प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन आपकी सुविधाओं के लिए मैं यहाँ पर लगन ऊपर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा हूँ, जैसे वर्तमान में आपको मेष लगन दिखाई दे रहा होगा। और ये हफ्ता जो है 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर कैसा बीतेगा। काफ़ी चेंजिंग भी इस समय हुई है। देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो गए, पिछले महीने शनिदेव भी मार्गी हो चुके थे। अब यहाँ पर प्रत्येक लगन का एक एक करके, जैसे ही लगन मैं बता रहा हूँ आपको ऊपर डिस्प्ले में रेड कलर में दिखाई देगा किस लगन की बात कर रहा हूँ, और पॉइंट टू पॉइंट आप इस पूरे हफ्ते समझेंगे। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, प्रेम प्रसंग कैसा चलेगा, और धन की स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, यात्राएं, प्रेम संबंध, इन सभी को संक्षेप में सम्मिलित किया जा रहा है। सबसे पहले मेष लगन के जातकों के बारे में देखते हैं क्या ये पूरा हफ्ता बीतने वाला है। देखिए, मेष लगन में आपका लग्नेश अभी भी लगन से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश द्वितीय भाव में शत्रु राशि शुक्र में की राशि में बैठा है, लेकिन परिवर्तन योग बनाया हुआ है। शुक्र मंगल की राशि में है, मंगल शुक्र की राशि है। बेहद अच्छा योग कहूँगा। यहाँ पर इस पूरे हफ्ते जो चंद्रमा का गोचर रहने वाला है आपके लगन के रिस्पेक्ट में दशम भाव, जहाँ पर येलो कलर आपको दिख रहा है, वहाँ से दशम, एकादश, द्वादश और लगन में चंद्रमा का गोचर होगा। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहने वाला है वो बेहद अच्छा रहेगा, लेकिन किसी प्रकार की व्यर्थ की चिंताओं में दिन बीत सकता है। आपको बेहद यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि चिंताएं ज़्यादा ना करें और काम को पूरे पोटेंशियल लगाकर, पूरा पावर लगाकर या पूरा आत्मविश्वास के साथ काम को आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शत्रु जो होंगे थोड़ा सा एग्रेसिव होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन शत्रुओं से लड़ना भी आप ही को पड़ेगा। स्थितियाँ जो है इस समय गोचर में सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह जो हैं आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति भी द्वादश में गोचर कर रहे हैं। तो हर तरीके से कहा जाए तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। इस पूरे हफ्ते भी एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, खर्च ज़्यादा रहेगा, और जो जमा हुआ या संचार किया हुआ जो आपका धन है उसमें भी थोड़ी कमी हो सकती है। अकस्मात किसी प्रकार का खर्च आ सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। बहुत कोई निगेटिव चीज़ें स्वास्थ्य को लेकर इस पूरे हफ्ते के, चाहे प्रारंभ की बात करें, चाहे मध्य की, चाहे अंत की बात किया जाए, सभी में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये पहला इंडिकेशन है। प्रेम प्रसंग जो रहेगा सामान्य से कम रहेगा और किसी न किसी कारण से परेशानियों का अनुभव करना पड़ेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में जुड़ाव किए हुए हैं उनके बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होना, किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, ये अभी भी आपको मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करने वाला है। उधर संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं इस हफ्ते के मध्य में ज़्यादा परेशानी कर सकती है। लेकिन पॉजिटिव वे में देखा जाए तो पॉजिटिव सबसे अच्छा टाइम अगर कहा जाए तो हफ्ते का मध्य जो रहेगा सबसे बढ़िया रहने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे। कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी चल रही थी, किसी प्रकार का डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, क्या करना है नहीं करना है, तो वो भी आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर लेंगे। केवल एक ही चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ मेष लगन वाले जातकों के लिए कि वार्तालाप करते समय, क्योंकि मंगल गले में आपके बैठा हुआ है, अष्टम को देख रहा है, स्वगृह अपने घर को देख रहा है, तो वार्तालाप इस समय करने से बचना नहीं चाहिए। इस समय वार्तालाप कीजिए। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो खुलकर बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब यहाँ पर वार्तालाप करेंगे तभी
अष्टम पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण आपके वार्तालाप के कारण जो है, जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग था या कम्युनिकेशन गैप कहा जाए वो था, वो सारे गैप अब ख़त्म होंगे और आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कोई काम अगर नहीं बन रहा है तो जिसके कारण नहीं बन रहा उस टॉपिक पर पूरे अच्छे तरीके से वार्तालाप आपको करना चाहिए। यात्राएं सामान्य से अधिक इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए, टाइम जो इस समय मुझे दिखाई दे रहा है वो एक वर्ड में अगर कहूँ तो ये पूरा हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो सर्वाधिक अच्छा बीतने वाला है। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से लाभ भी हफ्ते के मध्य में दिखाई देगा। अकस्मात किसी प्रकार का कोई जो पैसा है अगर आपका फंसा हुआ था वो आपको मिलने की टेंडेंसी यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल चार्ट इस समय अच्छा चल रहा है मेष लगन वाले जातकों का। केवल कुछ ही चीज़ों की परेशानी है जो कि मैं अपडेट कर रहा हूँ। एक तो अष्टम में सूर्य बैठे हुए हैं, तो शिक्षा में अभी भी विद्यार्थी वर्गों को कुछ कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल स्थिति अभी ठीक दिखाई दे रही है। जो भी काम करना है हफ्ते के मध्य में अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए, हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है, मध्य अच्छा है, अंत में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, यात्राएं हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप काम को हफ्ते के प्रारंभ या मध्य में कर लेते हैं तो बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं, यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए ये पूरा आगामी हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, वृषभ लगन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका लग्नेश है वो सप्तम स्थान पर अपने कारक भाव में सूर्य और बुध के साथ उपस्थित है। लगन पर इसकी दृष्टि चल रहा है, मंगल के साथ परिवर्तन योग बना रहा है। बेहद शुभ संकेत अभी वृषभ लगन में दिखाई दे रहा है। कोई प्रोजेक्ट पे काम आप करना चाह रहे थे, जो काम नहीं हो रहा था, उसमें कुछ स्टेप और आगे बढ़ता हुआ अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर निश्चित रूप से ये पूरा हफ्ता अकस्मात आश्चर्यचकित करने वाला और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। आय के साधन बढ़ेंगे, बड़े भाई बहन के स्वास्थ्य में रिकवरी होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और कहीं अगर आपको परेशानी होती है तो आपको निश्चित रूप से अपने बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर बात करना चाहिए। इस समय पार्टनरशिप में काम करना अत्यधिक अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य पूरे हफ्ते लगभग कहा जाए तो सामान्य से अच्छा बीतेगा। किसी प्रकार का कोई मेजर परेशानी इस हफ्ते भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा लगन में मंगल बैठा हुआ है तो अग्नि तत्वों की अधिकता लगन पर ही, और एक तो सूर्य की दृष्टि और मंगल का भी बैठना, अग्नि तत्व ज़्यादा हो जा रहे हैं आपके लगन में, तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, किसी बात को लेकर एग्रेसिव होकर बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इससे निगेटिव नहीं होगा, इससे जो प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व ही होगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ अच्छे समाचार आपको दिखाई देंगे। मित्र रिश्तेदार सभी समय सहयोग देंगे, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सहयोग मिलेगा। और साथ में हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत हर तरीके के कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। इस समय भूमि, वाहन, मकान में निवेश करना सर्वाधिक उत्तम रहने वाला है। धन के मामले में कहा जाए तो धन का जो संबंध इस समय दिखाई दे रहा है वो एवरेज ही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव नहीं हूँ कि अकस्मात बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा है, कार्य व्यवसाय अच्छे चलेंगे, भाग्य भी साथ देगा। तो ओवरऑल वृषभ लगन वाले जातकों के लिए समय अच्छा है। वृषभ लगन के बाद हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका लग्नेश जो है अष्टम में छठवें घर में जाकर बैठा है। सूर्य और बुध दोनों के साथ अगर आप देखिएगा बैठे हुआ है आपका लग्नेश बुध, और साथ में मंगल पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। मंगल के साथ ही एक प्रकार से कहा जाए कंजंक्शन बना रहा है। और यहाँ पर जो बुध है ओवरऑल राहु के साथ जो षडाष्टक योग का फॉर्मेशन कर रहा है, ये चीज़ आपको, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो स्किन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी बढ़ जाना, अगर आपको न्यूरो की प्रॉब्लम पहले ही है, किसी ना किसी प्रकार के न्यूरो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो
निश्चित रूप से अभी ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा स्किन जो रहेगा वो सेंसिटिव हो सकता है, आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बृहस्पति का मार्गी होना आपके जॉब अर्थात कार्य और व्यवसाय के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। कहीं पर भी कोई परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इवन संतान के साथ जो संबंध खराब हो गए थे, कुछ परेशानियां चल रहा था, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था, वो सभी कॉन्ट्राडिक्शन अब ख़त्म होते हुए मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये जो आगामी हफ्ता ये आ रहा है आपके लिए, हफ्ते का प्रारंभिक थोड़ा कठिनाई वाला होगा। प्रारंभिक जो 2 दिन रहने वाले हैं उसमें जल वाले क्षेत्र से थोड़ी दूरी भी बनाइएगा। भाग्य का सहयोग जो रहेगा हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में मिलेगा। और प्रेम प्रसंग में जो कड़वाहट आ गई थी वो ख़त्म होगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और धन की अधिकता बढ़ेगी। पहले के रिस्पेक्ट में जो धन रहेगा उसका फ्लो भाग्य से बढ़ेगा। धनेश भाग्य में जा रहे हैं, धनेश धन में जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ केंद्र में भी होंगे, तो सर्वाधिक अच्छा समय जो रहेगा वो हफ्ते के मध्य का रहने वाला है। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो आप हफ्ते के मध्य में लीजिए। मिथुन लगन के बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो बृहस्पति देव है, जो कि अत्यंत योग कारक हैं, आपके नवम त्रिकोण के मालिक हैं, स्वराशि में हैं और मार्गी हो चुके हैं, लगन पर उच्च दृष्टि डाल रहे हैं। निश्चित रूप से इस चीज़ को नोट कीजिएगा, जितने भी कर्क लगन वाले जातक हैं उनका नेम फेम बढ़ने वाला है। उनके चेहरे पे एक प्रकार से आप देखिएगा, कर्क लगन वाले जातकों के लिए एक आत्मविश्वास अब बढ़ेगा। एक जो रुके हुए जितने काम थे अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक सफलता भी एक तरफ मिलेगी और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर भी बहुत ही अच्छे योग गोचर में इस समय कर्क लगन में बने हुए हैं। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी ज़रूर यहाँ पर बढ़ते हुए अभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में जो परेशानी थी अब वो कम होगी, धीरे धीरे कम होगी और रिकवरी मोड जल्दी हो जाएगा। धन की भी अधिकता यहाँ पर अब धीरे धीरे आपके पास आएगा। अकस्मात धन लाभ के योग भी इस हफ्ते में कंटिन्यू रहने वाले हैं। प्रेम प्रसंग भी आपका बढ़ेगा। हर तरीके से कर्क लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता जो है अच्छा है, लेकिन इसमें चंद्रमा जो आपके लग्नेश हैं वो अष्टम में भी जाएंगे। लग्नेश का अष्टम में जाना निश्चित रूप से मैं कहूँ बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए हफ्ते के मध्य में, प्रारंभ तो अच्छा है, हफ्ते के मध्य में जल वाले क्षेत्र से थोड़ी सी दूरी बनाइएगा और जंक फूड से किसी प्रकार का पेट में इन्फेक्शन हो जाए ऐसा इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। कर्क लगन के बाद हम सीधा बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए अगर आप देखिएगा तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इस समय आपका लग्नेश अपने मित्र मंगल की राशि में है और मंगल सूर्य को देख भी रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूर्य दशम भाव में दिशा बदली होते हैं, मंगल भी दशम भाव में दिशा बदली होते हैं। मंगल दिशा बदली है, भले वक्री इस समय चल रहे हैं, हर तरीके से प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके काम को बना देंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आप काम करेंगे उसमें निश्चित रूप से मेरी गारंटी है वो काम बनकर ही रहेगा और कार्य व्यवसाय को लेकर ज़बरदस्त ऊर्जा रहेगी। इस समय मित्र रिश्तेदार सभी आपको सहयोग करेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में भी अकस्मात एक बड़ा धन लाभ की स्थिति सिंह लगन वाले जातकों के लिए रहेगा। हालांकि चंद्रमा का गोचर 6वें 7वें 8वें में हो रहा है तो हफ्ते का प्रारंभ थोड़ा कठिनाई वाला रहेगा। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत जो रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक फेवर रहेगा और प्रेम प्रसंग को लेकर या अध्ययन करने को लेकर जो रुचि बनेगी उसमें कुछ व्यवधान ज़रूर आएगा, क्योंकि आपका जो पंचमेश है वो अष्टम में जाकर मार्गी हो गया है, तो ये परेशानी थोड़ा सा उदर संबंधित कोई परेशानी को बढ़ा सकता है। या आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो शिक्षा में अध्ययन, शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनके पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता हुआ मैं देख रहा हूँ। लेकिन हफ्ते का मध्य सर्वाधिक आपके लिए अच्छा, जो भी शुभ काम करना हो हफ्ते के मध्य में आपको कर लेना चाहिए। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपको दिखाई दे रहा होगा आपके पंचम में, 6वें में, 7वें में और अष्टम में, यानी
पंचम से लेकर अष्टम में चंद्रमा का गोचर होने वाला है और चंद्रमा आपके इनकम के मालिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एक राजयोग बन रहा है आपके चार्ट में, जो कि तृतीय भाव में बन रहा है। बुध शुक्र के साथ शुक्र की उपस्थिति, बहुत ही अच्छा योग। ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि, सरस्वती योग बन जाता है। यहाँ पर ये सरस्वती योग का जो फॉर्मेशन बन रहा है, हालांकि इसमें बुध शुक्र और बुध की, शुक्र की और बृहस्पति की दृष्टियाँ काउंट होती है, लेकिन मित्र मंगल के घर में जो आपका सूर्य बैठा हुआ है, ये आपके लिए उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कन्या लगन वाले जातकों के लिए। परिवार में वाद विवाद चल रही थी, वो वाद विवाद खत्म होगा, लेकिन धन के लिए जो है मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ना अलग है, लेकिन आत्मविश्वास के कारण आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसके कारण धन का आगमन पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। भाग्य पूरे तरीके से इस हफ्ते आपका साथ देने वाला है। कहा जाए तो एटलीस्ट हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के अंत में तो निश्चित रूप से आपको साथ देने वाला है। थोड़ा सा मध्य का पीरियड आपके लिए कठिनाई भरा हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रेम संबंध बढ़ेंगे और पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, नया व्यवसाय उत्पन्न करना, नया व्यवसाय को आप इनिशिएटिव करना चाहते हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक बेटर समय, हफ्ते के अंत में आपको निश्चित रूप से इस काम में को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार के नए कार्यों को प्रारंभ करना चाहते हैं, वो भी पार्टनरशिप में, और जब भी कोई काम पार्टनरशिप में होता है तो आपको निश्चित रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो कुंडली है उस पार्टनर के साथ मैच करती है कि नहीं करती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ओवरऑल स्थिति कन्या लगन में अच्छी है। हफ्ते का प्रारंभ भी अच्छा है, हफ्ते का अंत भी अच्छा है। मध्य में किसी प्रकार का छोटे मोटे रोग, मैं ये कह सकता, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कहूँगा, बहुत छोटे जो रोग होते हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं और अकस्मात धन लाभ की स्थिति भी हफ्ते के मध्य में देखने को मिलेगी। हालांकि हफ्ते के मध्य में थोड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं। अब हम लिब्रा अर्थात तुला लगन के बारे में बात करेंगे। देखिए, तुला लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है आपके लगन के रिस्पेक्ट में चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम स्थान पर होगा। जहाँ पर आपको येलो कलर दिख रहा है वो चंद्रमा का एंट्री पॉइंट है और जहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा है वो एग्जिट पॉइंट है। तो चंद्रमा ऐसे ही इतनी ही दूर इस हफ्ते पूरा ट्रैवल करने वाले हैं। आपका लग्नेश धन में बैठा हुआ है, बुध के साथ, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, मंगल से परिवर्तन योग बना रहा है। तो चंद्रमा का जो पहले 2 दिन की जो कंडीशन है, परिवार में शुभ समाचार देखने को मिलेंगे, लेकिन निश्चित रूप से मैं बता दूं तुला लगन में यहाँ पर एक परेशानी भी उत्पन्न हो रहा है। अष्टम में अग्नि तत्वों की ज़्यादा एकाग्रता होने के कारण, कलेक्शन होने के कारण अकस्मात शरीर में कहा जाए फीवर का बढ़ जाना है। किसी ना किसी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको अस्पतालों में भर्ती तक करने की भी नौबत तुला लगन वाले जातकों को हो सकती है। किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व अष्टम में बैठना अच्छा नहीं है। अग्नि का काम होता है जलाना, अष्टम आयु का होता है, उसमें अग्नि तत्व की ज़्यादा अधिकता होना है। द्वितीय और अष्टम भाव का जो ये पीड़ित होना, ये थोड़ा सा शरीर में स्वास्थ्य को लेकर अभी भी मैं बहुत अच्छा हफ्ता नहीं कहूँगा। पिछला हफ्ता थोड़ा ज़्यादा खराब था, इस हफ्ते कहा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा रिकवरी मोड स्टार्ट तो हो जाएगा। 28 नवंबर के बाद रिकवरी मोड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी भी आपको ट्रैवलिंग करते समय और खाने पीने को लेकर विशेष रूप से बेहद सावधानी बरतना चाहिए। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा आपके लिए अच्छा है। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा और छोटे भाई बहन रिश्तेदार सब आपको इस समय हेल्प करने वाले हैं। जिन लोगों का काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है, जिन लोगों का काम कहा जाए परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड किसी प्रकार का काम होता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम होता है, डॉक्टरी का काम होता है, उसमें एक सफलता मिलते हुए आगे दिखाई दे रही है। भाग्य का सहयोग मिलेगा और पिता और माता दोनों का सहयोग मिलने के कारण शरीर में अब आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी अभी भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। आपको बेहद सावधानी रखनी चाहिए। हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य दोनों अच्छा। हफ्ते के अंत में अकस्मात किसी प्रकार की यात्राएं होना या अस्पताल तक जाने के योग भी हफ्ते के अंत में बन रहे हैं। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में बेसिकली जो
चंद्रमा है वो आपके लगन के सापेक्ष देखा जाए तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में रहने वाले हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, और इस समय अग्नि तत्वों की अधिकता आपके लगन में बैठी हुई है, तो बहुत सारा इफ़ एंड बट आपके शरीर में ऑलरेडी आपके मन में चल रहा होगा, ये काम करे ना करे, आगे क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत सारे तर्क आपके मन में चल रहे होंगे। लेकिन ये सारे तर्क जो होंगे अब आपको एक डायरेक्शन देने वाले हैं, एक डायरेक्शन में आपको ये पूरा हफ्ता ले जाएगा। ये हफ्ता बेहद इम्पॉर्टेंट है नए सेटअप के लिए, नए स्टार्टअप के लिए कहा जाए, या उम्मीद की किरण जिसको कहते हैं कि अब आपको उम्मीद की किरण मिल गई, अब आपको उसी डायरेक्शन में चलना है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का सेपरेशन हो सकता है, यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। प्रेम प्रसंग लेकिन आपके फिर भी बने रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्या अर्जन करने के लिए एक अंदर से जो एक जोश जो रहता है विद्यार्थियों का कि मुझे इस समय कुछ नया सीखना है, वो वृश्चिक लगन वाले जातकों में कुछ ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहन रिश्तेदार सभी सहयोगी सिद्ध होंगे और कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे परिणाम भी इस हफ्ते आते दिखाई देंगे। हालांकि हड्डियों में दर्द होना ये स्वाभाविक है। इस समय वृश्चिक लगन वाले जातकों को अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। कार्य व्यवसाय को लेकर भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस हफ्ते वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए मिलेंगे। हफ्ते का जो प्रारंभ है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हफ्ते का मध्य भी सामान्य से अच्छा है और हफ्ते का अंत जो रहेगा वो भी आपके लिए अच्छा है। अब हम धनु लगन के जातकों के बारे में बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होने वाली है, तो यहाँ पे जो चंद्रमा रहने वाला है, एक तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ अष्टम को देख रहा है, स्वराशि को देख रहा है, तो गले में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है प्रारंभ में। लेकिन धनु लगन वाले जातकों के लिए इस समय शारीरिक परेशानी बहुत कम होगी। अब गले में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा चार्ट में मुझे ट्रांजिट में दिखाई दे रहा है। शनि के साथ चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित है, विष योग बना रहा है, लेकिन फिर भी अग्नि तत्व तो जब भी 6वें 12वें में रहते हैं लीगल मामलों में काफ़ी आपको फेवर कर देते हैं, तो लीगल मामले के लिए आपका टाइम इस समय अच्छा चल रहा है। लेकिन बुध और शुक्र दोनों ही जाकर लीगल में जाकर बैठ गए हैं, 12th हाउस में जाकर बैठ गए हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से कहा जाए तो यूरिन इन्फेक्शन का बढ़ जाना या किडनी रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसका बढ़ जाना ऐसा दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से सुख ज़रूर आपको मिलेगा और इस समय राजनीतिक सफलता भी आपको मिलने वाली है। हर तरीके से धनु लगन वाले जातकों के लिए यह हफ्ता अच्छा है। किसी प्रकार के नए कार्यों को इस समय बिल्कुल प्रारंभ नहीं करना चाहिए धनु लगन वाले जातकों के लिए। आपका जो लग्नेश है वो अभी मार्गी हुआ है और आपके सुख स्थान पर आया है, और इसके सुख स्थान पर आने के कारण भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई एक अच्छा काम ज़रूर इस हफ्ते हो सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा नुकसान हो सकता है, बेहद दूर रहिएगा। विशेष रूप से हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में आपको ये इस बात का ध्यान देना चाहिए कि शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसके बाद सारे टाइम आपके लिए अच्छे हैं। अब हम मकर लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में आपके लगन में द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में या चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। आपका लग्नेश शनि भी मार्गी हो चुका है, पिछले महीने लगन में ही बैठा हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो 10वीं दृष्टि है वो कर्म स्थान पर दिख रहा है। हालांकि वहाँ पर केतु बैठे हैं तो रहते रहते काम में मन जो है थोड़ा डेविएट कर सकता है कि ये काम करना है नहीं करना है शनि केतु के कारण, लेकिन अंततः जो आप सोचेंगे उसी तरीके से आप कार्यों को पूरे तरीके से कर लेंगे। राजनीतिक सफलता आपको यहाँ पर चतुर्थ घर का जो अग्नि तत्व का जो राहु है इस समय पूरे तरीके से कंट्रोल में आपको करके रखेगा। पूरे तरीके से जो भी आप काम करेंगे आपके फेवर में आएगा। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार या कोई एक बड़ा काम आप करने का काफ़ी दिनों से सोच रहे थे और वो काम नहीं हो रहा था, वो काम अब प्रारंभ करने का बिल्कुल सही टाइम है। निश्चित रूप से आपको ये काम प्रारंभ कर लेना चाहिए। पंचम स्थान पर क्योंकि अग्नि तत्व ज़्यादा हो गए हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी संतान को लेकर किसी ना किसी बात को लेकर परेशानियां हो सकती हैं, जो कि स्वाभाविक यहाँ पे चार्ट में केतु से भी षडाष्टक योग मंगल का बन रहा है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी
जो समय रहेगा वो आपके फेवर में रहेगा। हालांकि पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन नौकरी व्यवसाय को लेकर काफ़ी अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे। और आपका जो झुकाव होगा, अब आप दिन प्रतिदिन देखिएगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है उतना ज़्यादा आपका पॉजिटिव समय स्टार्ट होगा। जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करेंगे, अकस्मात अंदर से जोश उत्पन्न हो जाएगा ये पर्टिकुलर काम को करना, और उस काम को करते करते आप बहुत एक्सट्रीम तक पहुंच जाएंगे, बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस समय भाग्य भी पूरे तरीके से आपका साथ देगा। मकर लगन के बाद धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए जो पूरा हफ्ता बीतने वाला है, थोड़ा सा हफ्ते का प्रारंभ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। हफ्ते के प्रारंभ में अस्पतालों के चक्कर काट लेना, हफ्ते के प्रारंभ में किसी ना किसी बात को लेकर खर्चों का बढ़ जाना, अकस्मात कहा जाए तो शत्रुओं का बढ़ जाना, हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर अग्नि तत्व ज़्यादा है, दशम भाव में अग्नि तत्व वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो कार्य व्यवसाय में कितने भी कष्ट आएंगे वो सारे निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा परेशानी वाला ज़रूर रह सकता है। इसके अलावा क्योंकि आपका जो बृहस्पति देव हैं अभी आपके लगन से द्वितीय भाव में चले गए, आपके इनकम के मालिक है, धन में जाकर बैठे हैं, मार्गी हो चुके हैं। और चंद्रमा का गोचर आपके हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में बृहस्पति के आसपास पहुंच जाएंगे चंद्रमा। तो जितने भी शुभ काम करने हैं हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में काम करेंगे तो आपके फेवर में रहेगा। लेकिन इस पूरे जो समय की मैं बात करूँगा, ये पूरा हफ्ता विशेष रूप से पहले 2 दिन की बात किया जाए तो भाग्य नहीं साथ देने वाला। शेयर सट्टा लॉटरी में विशेष रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग आपका बढ़ा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा। कुंभ लगन के बाद हम अंतिम लगन की बात करेंगे, अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा आगामी हफ्ता 168 घंटे जो आने वाले हैं वो कैसा बीतने वाला है। देखिए, यहाँ पर बृहस्पति का मार्गी हो जाना लगन में ही बहुत ही अच्छा शुभ समाचार है, और निश्चित रूप से उच्च दृष्टि से आपके प्रेम प्रसंग को देख रहा है। तो जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उसमें आप देखिएगा कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस अकस्मात आता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा बृहस्पति जो है, क्योंकि माइंड पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपने कारक भाव पे, और लगन में ही बृहस्पति जो है दिशाबली हो जाते हैं। बुध और बृहस्पति को दिशाबली माना जाता है लगन में, तो ये डायरेक्शनल फोर्स इनको बहुत अच्छा मिलेगा। उच्च का जो दृष्टि रहेगा 5th हाउस में जाएगा, तो इस समय माइंड किसी भी प्रकार का टेक्निकल काम हो, उन सभी चीज़ों में मतलब जिसको अब टेक्निकल का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आदमी बीटेक किया हो। टेक्निकल मतलब कुछ भी ऐसा काम जो माइंड का तार्किक वर्ड ज़्यादा कहना है, बौद्धिक क्षमता जिसको कहते हैं, वो काफ़ी अच्छी रहेगी इस समय। और बौद्धिक क्षमता यानी जो माइंड से रिलेटेड जो आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अकस्मात आध्यात्मिक क्षेत्र जो रहेगा उसमें भी झुकाव बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। माता पिता दोनों के सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, और साथ में भाई का भी नेम फेम, क्योंकि मंगल खुद आपके भाई हैं और साथ में आपके धन के भी मालिक हैं। तो धन के रिस्पेक्ट में सुख में गए हुए हैं मंगल, तो आपको धन के रिस्पेक्ट में सुख में जाने का मतलब कि जो धन रुका हुआ था या फंसा हुआ था वो धन आपके पास मिलेगा। और अकस्मात यात्राओं के योग भी रहेंगे। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा थोड़ा परेशानियों वाला हो सकता है, किसी बात को लेकर संतान पक्ष से कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन हफ्ते का मध्य यात्राओं के साथ साथ आपको मानसिक शांति देने वाला होगा। थोड़ा सा एसिडिटी की समस्याएं हफ्ते के मध्य में रहेंगी, लेकिन इसके बाद हफ्ते का प्रारंभ अंत वाला जो अंतिम 4 दिन की बात कर लिया जाए, वो चारों ही दिन जो रहेंगे आपके फेवर में रहेंगे, और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। मीन लगन वाले जातकों को अगर किसी प्रकार का नया व्यवसाय प्रारंभ करना हो तो हफ्ते के अंतिम 2 दिन में प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें मुझे अच्छी दिखाई दे रही हैं। मीन लगन वाले जातकों में बुध और मंगल का जो परिवर्तन योग हो, शुक्र और मंगल का जो परिवर्तन योग हो रहा है, ये आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा होगा अगला 7 दिन। और मैं ट्रैवलिंग पे हूँ अभी, और इस कारण से वीडियो आपको पोस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मैंने भेज दिया है, और मैं अपने टीम से